अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान दानिश मुराद आज काफ़ी अरसे बाद एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है। नाजरीन, गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान जो सूरत हाल क्वेटा और बलूचिस्तान के हवाले से जो ख़बरों में ज़्यादातर बाज़गश्त सुनाई दी गई है, वो शेख ज़ायद हस्पताल का जो मुबैना तौर पर हिरासगी का स्कैंडल है, वो अखबारात और सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो है वो ज़ीनत बना रहा है। अगर उसके हवाले से हम बात करें कि ये स्कैंडल कैसे मंजर आम पर आया, इस स्कैंडल के जो तहकीकात है वो उनका आगाज़ कैसे हुआ, या ये स्कैंडल कैसे मीडिया की नज़र पर आया, तो उसमें यह है कि ओवरऑल सिचुएशन ये बनी थी कि पहले एक मुबैना तौर पर एक फ़ीमेल नर्स की जानिब से शेख ज़ायद हस्पताल की ये कहा गया, एक सोर्स की जानिब से, एक ज़राए की जानिब से, कि एक नर्स ने एक लेटर लिखा है हुक्काम बाला को कि शेख ज़ायद हस्पताल में मुबैना तौर पर जो नर्सेज़ हैं, फ़ीमेल स्टाफ है, उनको जो है वो उनसे जिस्म फ़रोशी के जो है वो जैसे इल्ज़ामात आयद किए गए उस लेटर में, जो मुबैना तौर पर एक फ़ीमेल स्टाफ या फ़ीमेल स्टाफ नर्स की जानिब से जो है वो तहरीर की गई थी या लिखी गई थी हुक्काम बाला को, जिसमें चीफ़ सेक्रेटरी सेहत जो हुक्काम बाला है, एफआई है, मिनिस्टर हेल्थ हैं, और जो दीगर एचआरसीपी की जो तंजीमें हैं, ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं, उन सब तमाम को ये कॉपी जो है वो फॉरवर्ड की गई। उसके बाद ये कहीं से ये लेटर हमारे जो मीडिया नुमाइंदगान है वहाँ तक पहुँचे। उसके बाद ये जो ख़बरें हैं, ये मीडिया की बाज़गश्त जो है वो इसमें सुनाई दी गई मीडिया पर, और इसके अलावा सोशल मीडिया पर की भी ज़ीनत बनी, और जो हमारे मेन स्ट्रीम के जो अखबारात हैं उसकी भी जो है वो ये ज़ीनत बनी। उसके बाद अगर हम देखें तो महकमा सेहत ने इस पर जो है वो नोटिस लिया और एक कमेटी तश्कील दी। कमेटी ने पहले तो ये किया कि एक रोज़ के लिए जो है वो कमेटी ने जो मुतासरा ख़वातीन थी उनके लिए नोटिस जारी किया और उनसे कहा कि महकमा सेहत के जो ब्लॉक है सेक्रेटरीट में, वहाँ पर आएँ और जो मुतासरा ख़वातीन हैं वो अपनी शिकायत दर्ज करें, ताकि जो इस मुबैना तौर पर स्कैंडल में जो मुलव्विस अफराद हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन कोई भी बदकिस्मती से कोई भी वो जो कमेटी उसके सामने पेश नहीं हो सका, और ये मामला फ़िलहाल वो ठंडा पड़ गया, चूँकि क्वेटा में सर्दी है, खुनकी की में इज़ाफ़े के साथ ही ये कमेटी भी जो है वो सर्द पड़ गई। उसके बाद जैसे ही दोबारा से ये मामला मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया और जो मेन स्ट्रीम के जो अखबारात हैं उस पर जो है वो दोबारा से आया, तो महकमा सेहत के जो हुकाम है वो दोबारा से जाग गए और कमेटी को जो है वो वुसअत देकर मज़ीद जो है वो एक दिन के लिए दोबारा से कमेटी ने अपना एक वक्त मुकर्रर किया कि इस रोज़ दोबारा से जो मुतासरा ख़वातीन है वो दोबारा से आएँ, और इसमें ये अश्योरिटी दी गई, या ये उन ख़वातीन से, मुतासरा ख़वातीन से कहा गया कि आप आएँ, आप अपनी शिकायत दर्ज करें, और मुकम्मल तौर पर आपको जो कमेटी है वो तहफ़्फ़ुज़ देगी, महकमा सेहत जो है वो तहफ़्फ़ुज़ देगी। और इस ज़मन में भी अगले रोज़ भी कोई पेश नहीं आया, तो उसके बाद जो कमेटी के 2 से 3 अराकीन थे, उन्होंने जो है वो शेख ज़ायद हस्पताल का दौरा किया, जहाँ पर ख़वातीन ने जो है वो शिकायत के हिरासगी के हवाले से मुबैना शिकायत के अंबार लगा दिए। कमेटी के एक अहम ज़राए का दावा है कि 3 ख़वातीन खुद कमेटी के सामने पेश हुए, और 7 से 8 ख़वातीन ने जो है वो टेलीफ़ोन के ज़रिए कमेटी को अपनी शिकायत दर्ज कराई कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ तरीके से जो है वो उनको, जो ख़वातीन हैं जो शेख ज़ायद हस्पताल में काम करती हैं, उनको हिरासा किया जाता है। तो जिसके बाद कमेटी ने शेख ज़ायद अस्पताल का दौरा मुकम्मल किया। यहाँ पर एक चीज़ ये भी है, जो अस्पताल के जो हुकाम थे उनका ये कहना था कि कमेटी ने दौरे के हवाले से उनको एतमाद में नहीं लिया, जबकि हमने कोशिश की कि जो अस्पताल के हुकाम हैं उनसे बात करें, लेकिन अस्पताल हुकाम ने इस हवाले से वो मट्टी पाव की जो पॉलिसी है उस पर वो उन्होंने अपना इक्तफ़ा किया और यही कहा कि ये खबरें भी छोड़ दो और इस हवाले से मतलब अस्पताल का नाम भी ना लो। बहरहाल हमने अपनी खबर कंफर्म करके खबर दे दी। उसके बाद सूरत हाल ये बनी कि अब हमें ये देखने को मिल रहा है कि महकमा सेहत जो है वो जो मुलाज़मीन हैं, जो मुलव्विस हैं इन तमाम सूरत हाल में, उनसे, उनके खिलाफ कार्रवाई करने से जो है वो गुरेज़ा दिखाई दे रही है। कमेटी को बने हुए तकरीबन कोई 10 रोज़ होने को हैं। एक दर्जन के करीब लगभग जो ख़वातीन हैं उन्होंने अपने बयानात और शिकायत भी दर्ज कराए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें देखने को यह नहीं मिल रहा कि कमेटी की जानिब से किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। अलबत्ता जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट थी शेख ज़ायद हॉस्पिटल की, उसे महकमा सेहत डीजी हेल्थ ऑफिस जो है वो रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। उसके साथ जो निचले तबके के 4 मुलाज़मीन हैं, एक मुलाज़िम के अलावा 3 जो निचले तबके के मुलाज़मीन हैं, जूनियर क्लर्क है, मेडिकल टेक्नीशियन है और डेंटल कोई टेक्नीशियन है और इस तरह टेलीफोन ऑपरेटर है, उन तमाम जो एक सुपरिटेंडेंट है उसमें, उनको डीजी हेल्थ ऑफिस महकमा सेहत का जो दफ्तर है वहाँ पर रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। ना किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई अब तक देखने को मिली, ना ही इसी हवाले से चूँकि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तफसीली तौर पर जो है वो सेक्रेटरी सेहत के पास जमा की है
اب تک اس ضمن میں کوئی ایسی کوئی بڑی کارروائی جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملی۔ اگر کمیٹی کے رپورٹ کے حوالے سے بات کریں تو کمیٹی نے رپورٹ میں یہ جو ہے وہ اپنے اوپینین یا اپنی چیزیں، یہ چونکہ انہوں نے اسپتال کا دورہ کیا، یہ چیزیں انہوں نے اس میں واضح کی ہے کہ کمیٹی کو جو ہے کمیٹی کو یہ لگا، محسوس ہوا یا انہوں نے یہ آبزرو کیا کہ شیخ زاید اسپتال کو مبینہ طور پر جو مافیاز ہیں وہ چلنے نہیں دے رہی، جس کی وجہ سے جو خواتین ہیں ان کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں جو کمیٹی ہے ان کو یہ بھی وہاں پر فیل ہوا، یہ بھی انہوں نے دیکھا، آبزرو کیا کہ چونکہ سرکاری جو سروسز رولز ہیں اس کے مطابق ایک سرکاری ملازم وہ ایک جگہ پر جو ہے وہ تقریباً 3 سال تک تعینات رہتا ہے، اس کے بعد مزید تعینات نہیں رہ سکتا۔ لیکن شیخ زاید اسپتال میں کمیٹی کو یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ بہت سارے ملازمین وہ 10 سے 15 سال تک اسی ہاسپٹل میں جو ہے وہ اپنی جائے تعیناتی پر، یعنی سرکاری جو رولز ہیں اس کے برخلاف وہیں پر تعینات تھے۔ اور تمام تر یہ جو چیزیں ہیں یہ کمیٹی نے جو ہے وہ رپورٹ کی۔ اور ایک اور بہت اہم چیز وہ یہ کہ جو کمیٹی ہے انہوں نے یہ اپنی جو رپورٹ سبمٹ کی اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ خواتین کو جو ہے وہ جسم فروشی کے کوئی شواہد تو نہیں ملے، البتہ مختلف طریقوں سے جو خواتین ہیں ان کو ہراساں کرنے کے جو شواہد ہیں وہ ملے ہیں، جس پر خواتین نے شکایات بھی کی ہیں۔ وہ کمیٹی نے جو رپورٹ ہے اپنی وہ درج کیا، لیکن اس حوالے سے ہم نے چونکہ دیکھا ہے کہ محکمہ صحت کی جانب سے جو حکام ہیں بالخصوص وہ اپنے ملازمین کو بچانے کے لیے متحرک ہیں۔ اب تک کسی بھی ملازم کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ اس ضمن میں جو سماجی حلقے ہیں، سماجی تنظیمیں ہیں، ان کی جو خاموشی ہے وہ بھی ایک اس وقت جو ہے وہ سوالیہ نشان ہے، لیکن کوشش ان کو بھی کرنی چاہیے کہ وہ اٹھیں اور اس طرح کی جو صورتحال ہے اس پر اپنا جو احتجاج ہے وہ ریکارڈ کرائے۔ بہرحال ہمارا کام تھا رپورٹ کرنا، ہم چیزیں دیکھ کر رپورٹ کرتے ہیں۔ اور ایک اور اہم چیز کہ اس تمام تر معاملے میں جب بھی ہم نے سیکرٹری صحت بلوچستان ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو ان کی جانب سے کبھی بھی کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ ایک محکمہ صحت کی ایک اعلیٰ افسر ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کی خبر چل گئی، ابھی بس اس معاملے کو آپ چھوڑ دیں، رفع دفع کر دیں۔ بہرحال یہ تمام چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں انسانوں کو، اور جب نہ صرف میں بلکہ تمام تر جو ہمارے باقی جرنلسٹ ہیں وہ فیلڈ میں نکلتے ہیں، کام کرتے ہیں، ان کو ان تمام چیزوں کا خطرہ رہتا ہے، سامنا رہتا ہے۔ بہرحال ہم اسی علاقے کے لوگ ہیں، اپنے علاقے کے جو چیزیں ہیں، مسائل ہیں، ان کو ہائی لائٹ کرنے کی آخری تک ہم کوشش کریں گے۔ ہمارا کام صرف ہائی لائٹ کرنا ہے۔ سزا اور جزا کے لیے ادارے اور عدالتیں موجود ہیں، وہ اپنی تمام تر جو چیزیں ہیں وہ کام کریں، اپنے جو قانونی دائرے میں رہ کر اپنی جو ان کو انویسٹیگیشن کرنی ہے، سزا دینی ہے کسی کو، جو چیزیں ہیں ان کی ہے۔ ہمارا کام رپورٹ کرنا ہے اور انشاءاللہ ہم رپورٹ کرتے رہیں گے۔